नमस्कार, द क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर, जहां सुपारी लेकर दुकान खाली कराने का मामला सामने आया। गोल बाजार पुलिस ने आरोपी रिद्धि साहू को फरार बता रही। आरोपी ने जन्मदिन मनाने का स्टेटस भी लगाया। दिन भर बर्थडे स्टेटस लगाती रही आरोपी रिद्धि साहू पर सुपारी लेकर शास्त्री बाजार में दुकान खाली कराने का आरोप है। बदमाश रिद्धि साहू और मोनिका सचदेव इस मामले में आरोपी हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां सुपारी लेकर दुकान खाली कराने का मामला सामने आया है। गोल बाजार पुलिस अब आरोपी रिद्धि साहू को फरार बता रही है। आरोपी ने जन्मदिन मनाने का स्टेटस भी लगाया था। दिन भर बर्थडे स्टेटस वो लगाती रही। रिद्धि साहू पर सुपारी लेकर शास्त्री बाजार में दुकान खाली कराने का आरोप है। बदमाश रिद्धि साहू और मोनिका सचदेव आरोपी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। संदीप, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया? पुलिस जो आरोपी है रिद्धि साहू, उसे फरार बता रही है। क्या अपडेट है इस खबर में आपके पास? देखिए, 4 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि गोल बाजार में कुछ हिस्ट्री शीटर मिलकर एक दुकान को खाली करा रहे थे। संपत्ति विवाद था, जो भी होगा, लेकिन सुपारी देकर रायपुर में गुंडे बुलाकर दुकान खाली कराने का अपने आप में पहला मामला था। इस पर रिद्धि साहू और मोनिका सचदेव नाम की 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश, जिन पर हत्या का प्रयास और तमाम मामले दर्ज है, वो लोग सुपारी लेकर से खारिज करवा रहे थे बैद्यनाथ पारा की भूमाफियाओं के कहने पर। अब पुलिस ने रिद्धि साहू और मोनिका सचदेव के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश जारी, दोनों फरार है। लेकिन जब आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो रिद्धि साहू दिन भर जन्मदिन मना रही है और उसका पल पल का स्टेटस अपडेट भी डाल रही है। रिद्धि साहू का मोबाइल देख लीजिए या उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तमाम अपने साथियों के साथ वो फोटो डाल रही है, स्टेटस डाल रही है। मतलब साफ है कि उसे इस बात का डर नहीं है कि पुलिस को निगरानी कर रही है या पकड़ लेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो घटना हुई थी वो गोल बाजार थाने के पास में ही हुई थी। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा था कि थाना आखिर लेट क्यों पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में तमाम मारपीट हुई, तो पुलिस के रहते में दुकान खाली कराई गई। तो अपने आप पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब रिद्धि साहू लगातार अपने स्टेटस में अपडेट कर रही है, तो सोचिए आपके वो व्हाट्सएप से या मोबाइल से या सिम कार्ड से तुरंत पुलिस जो है आरोपी का या किसी भी आदमी का लोकेशन ट्रैक कर सकती है। तो रिद्धि साहू के मामले में क्यों नहीं हो रहा है? रिद्धि साहू जो है वो लगातार अपने जो स्टेटस डाल रही है, सोशल मीडिया अकाउंट चला रही है और पुलिस उससे पकड़ नहीं पा रही है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और आप देखेंगे कि कल रात को 11 बजे हमने खबर दिखाई थी कि एक आरोपी जो अधेड़ को बहुत बदहाली से मार रहा है, बेरहमी से मार रहा है, खून से लथपथ कर दिया है और उसका लाइव कर रही है, जो वो लाइव भी कर रहा था इंस्टाग्राम में। तो आईबीसी ने खबर दिखाई, तो आज सुबह जो आरोपी को पकड़ लिया गया है। मतलब जिसे चाहे पुलिस पकड़ सकती है, ये बात तो तय है। तो रिद्धि साहू के मामले में अगर लापरवाही बरती जा रही है तो कहीं ना कहीं इस पर बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। संदीप, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जिसे चाहे उसे पकड़ सकती है, तो फिर रिद्धि साहू को क्यों नहीं पकड़ना चाहती पुलिस? सवाल ये भी उठ रहे हैं। देखिए, गोल बाजार में जिस समय दुकान खाली कराई जा रही थी बदमाशों के द्वारा, उस समय वहाँ के कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। वीडियो में आप देख सकते हैं लगातार पुलिस के सामने में मारपीट हो रही है। जो हिस्ट्री सीटर निगरानी बदमाश वारंटी है, वहाँ दुकान खाली कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका जवाब पब्लिक भी जानती है, पुलिस भी जानती है और तमाम लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कहीं संरक्षण प्राप्त तो नहीं हो, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो। सीधी सीधी बात है। आप सोचिए कि कल हमने जो खबर दिखाई 11 बजे एक अधेड़ को मारते हुए वह इंस्टाग्राम में एक अपराधी वीडियो लोड कर रहा था, पुलिस आज सुबह उसे पकड़ चुकी है। रिद्धि साहू और तमाम लोग जो है सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं और पुलिस जो है गोल बाजार थाना पुलिस उसे फरार बता रही है। तो नहीं पकड़ना, उसी पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। जब पुलिस का, गोल बाजार थाना पुलिस का ध्यान नहीं है, ये जानबूझकर किसी का प्रश्रय मिल रहा है। जी बिल्कुल संदीप, अब सवाल तो यही उठ रहा है, जब आरोपी तक आसानी से पुलिस पहुंच सकती है तो आखिर गिरफ्तार रिद्धि साहू को क्यों नहीं किया जा रहा? क्या दबाव है, ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस के पास जो इस आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है? बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां राजधानी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बदमाशों ने अधेड़ से मारपीट
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तेलीबांधा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें बता रही है कि राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद है। बदमाशों ने अधेड़ से इस कदर मारपीट की कि पूरा लहूलुहान अधेड़ हो गया। और सिर्फ मारपीट ही नहीं की, इस मारपीट का बाकायदा वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया। तेलीबांधा थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए खुलेआम गुंडागर्दी और इस कदर पीटा जा रहा है कि लोगों की जान तक चली जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से लहूलुहान ये अधेड़ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी पिटाई की जा रही है और इसका एक वीडियो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी आरोपियों ने किया है। अब आपको एक प्यार की कहानी बताते हैं जिसमें अड़चन बना समाज ने दी सजा तो युवक ने मौत को गले लगा लिया। यह कहानी है प्यार की, यह कहानी है दीवानगी की, यह कहानी है प्यार में मौत की, प्यार में हद से गुजर जाने की। ये जो पूरा मामला है यह जशपुर का है, जहां एक युवक ने प्यार में खुद को कुर्बान कर दिया। इस युवक ने मौत को गले लगा लिया, फांसी के फंदे पर झूल गया और दे दी अपनी जान। वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान कुछ भी कर जाता है। प्यार जीवन नहीं देखता, प्यार मृत्यु से नहीं डरता। कुछ ऐसा ही वाकया जशपुर से सामने आया। अब कहानी कुछ ऐसी है कि जशपुर में रहने वाले मृतक युवक को एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया। दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला जब सार्वजनिक हुआ तो समाज की बैठक बुलाई गई और युवक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। महिला से प्यार करना युवक को भारी पड़ गया। इतनी रकम वो कहां से लाता? युवक ने पहले फेसबुक का सहारा लिया, एक पोस्ट किया और 2 लाख रुपए वापसी को लेकर उसने अपने पोस्ट के जरिए गुहार लगाई। वहीं इसके बाद युवक ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया और प्यार के बाद समाज के नाम से मौत को गले लगा लिया। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए महापाप की। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में दरिंदगी का ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या एमपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। एमपी में 24 घंटे में रेप की 3 वारदातों ने महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उज्जैन में जहां एक नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप हुआ, तो मुरैना में महिला से 3 लोगों ने बलात्कार किया। रीवा में आरोपी ने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। धर्म की नगरी उज्जैन में 3 आरोपियों ने नाबालिग का पहले अपहरण किया, फिर सुनसान इलाके में ले जाकर चलती कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मेडिकल कॉलेज के सामने छोड़कर भाग गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है। वहीं इस वारदात ने एक बार फिर बाबा महाकाल की नगरी को शर्मसार कर दिया। नाबालिग बच्ची है जिसको और जो मुख्य आरोपी है उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि करी है। बच्ची का मेडिकल कराया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य जो उसका कंप्लिस है, उसके आरोपी का कंप्लिस है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अन्य आरोपी के लिए अभी हमारी तलाश जारी है। इधर मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिला के साथ 3 आरोपियों ने गैंग रेप किया। महिला अपनी 10 माह की बेटी के साथ घर में सो रही थी। सास ससुर और जेठानी शादी समारोह में गए थे। तभी महिला के पति के दोस्त राम प्रताप, भोलू और पवन तोमर छत के रास्ते घर में घुसे और महिला का मुंह दबाकर तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता के ससुर के आने पर तीनों आरोपी छत के रास्ते से कूदकर फरार हो गए। उसके साथ जो 3 लोग हैं उनके द्वारा जो है सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पोरसा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं पवन तोमर, भोलू तोमर और राम प्रताप सिंह, इनने जो है उसके घर में घुसकर बलात्कार की सूचना प्राप्त की थी। इस पर पोरसा थाने में
बलात्कार का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा में रिश्तों को ही तार तार कर दिया गया। यहाँ रिश्ते में मामा शादी का झांसा देकर भांजे का 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। गुरुवार को भी आरोपी ने मिलने के बहाने युवती को सिविल लाइन थाने से चंद कदम दूर झिरिया नाले के पास बुलाया और 3 दहाड़े उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने इनकार कर दिया, जिससे पीड़िता ने तीसरे दिन सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी इंद्रभान साकेत को हिरासत में लिया। एक युवक द्वारा जो शादी का झांसा बराबर देता रहा और इसी शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सख्त कानून होने के बावजूद रेप के मामले में कमी नहीं आ रही। ये 3 वारदातें बताती हैं कि आरोपियों में ना तो कानून का डर है और ना ही समाज का डर है। तीनों वारदात में आरोपी कहीं ना कहीं पीड़ितों के परिचित हैं। इंदौर के लासोड़िया पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक गुर्गे समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यह बदमाश बाईपास पर शराब का ट्रक लूटने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ये पकड़े गए। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए। बदमाशों पर राजस्थान, पंजाब और बिहार में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पकड़े गए लॉरेंस के गुर्गे भूपेंद्र रावत पर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम घोषित किया है। भूपेंद्र के अलावा अन्य बदमाशों के नाम आदेश चौधरी और दीपक रावत है। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। बता दें कि आरोपी भूपेंद्र रावत कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ 2017 में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद था। यहीं से वह लॉरेंस के साथ जुड़ा था। वह लॉरेंस के लिए कनाडा और मलेशिया से हथियार मंगवाने का काम करता था। आरोपी भूपेंद्र ने राजस्थान में व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं देने पर उसे गोली मार दी थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी हैं इनमें से एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, जो कि ब्यावर राजस्थान का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत, कई तरीकों से लॉरेंस बिश्नोई नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उनके काफ़ी सारे कामों को देखता है। मध्य प्रदेश के मुरैना और रीवा में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ है। सरेआम लूट जैसी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। पहले बात चले मुरैना की करते हैं। यहां पर हथियारबंद बदमाशों ने ट्रक चालक और क्लीनर से मारपीट कर 100 लीटर डीजल, 2 बैटरी, 15,000 रुपए लूट। इतना नहीं, बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार समेत लूट का सामान जब्त किया। वहीं दूसरी खबर रीवा से, जहां ज्वेलरी शॉप में बदमाश ने लूट का प्रयास किया, जिसके बाद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया और पीट दिया। एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शूटिंग अकादमी में नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है। सीनियर ने मृतक नाबालिग पर 40,000 रुपए चोरी का आरोप लगाया था। नाबालिग ने सुसाइड से पहले पिता से फोन पर बात भी की थी। पुलिस ने मृतक नाबालिग का फोन जब्त कर लिया है। शूटिंग में कई नेशनल खेल नाबालिग खेल चुका है। एकेडमी प्रबंधन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। नाबालिग ने शॉट गन से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। अशोक नगर के खेल अधिकारी का बेटा था मृतक। 2 साल से प्रैक्टिस वो कर रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत फोन लाइन पर जुड़े। हरप्रीत, नाबालिग ने खुदकुशी कर लिया, कई सवाल भी अब इस मामले में उठने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, यथार्थ की मौत के मामले में एक खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में ये बात निकलकर सामने आई है कि कुछ दिनों पहले इसी एकेडमी के एक सीनियर ने यथार्थ पर 40,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया था और चोरी करने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया था, जिसमें यथार्थ उसकी कार से कुछ निकालते हुए नजर आ रहा है। जिसके बाद उस सीनियर ने प्रबंधन से शिकायत की थी और कल ही एक मीटिंग करके जो अधिकारी हैं उन्होंने यथार्थ
साथ उस सीनियर छात्र के बीच आपस में बातचीत करवाई थी। इसके बाद प्रबंधन के अधिकारियों ने यथार्थ के पिता को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो तुरंत खुद भोपाल पहुंच रहे हैं। वो भोपाल अशोक नगर से निकल चुके थे आने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर पहुंचते अपने बेटे से बातचीत करते, लेकिन उससे पहले ही डर के चलते यथार्थ ने खुद को गोली मार ली। हालांकि ये बात साफ हो चुकी है कि यथार्थ ने खुद को गोली मारी है, उसने सुसाइड किया है और रेस्ट रूम में प्रैक्टिस करने के बाद वो रेस्ट रूम में पहुंचा और उसने खुद को गोली मार ली। फिलहाल पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि आखिर इतने पैसे यथार्थ ने अगर चोरी भी किए, क्यों किए, कहीं वो किसी तरह की ब्लैकमेलिंग या किसी तरह की किसी ठगी में तो नहीं फंसा हुआ था। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी चलिए, तो पुलिस की जांच अब इस मामले में शुरू हो चुकी है। एक बड़ा खुलासा भी इस मामले में हुआ कि सीनियर ने मृतक पर 40,000 रुपए चोरी का आरोप लगाया था। संभवतः इससे वो आहत था। नाबालिग ने सुसाइड से पहले पिता से भी पर फोन पर बात की थी। हरप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। द क्राइम शो में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरों का फास्ट अंदाज फास्ट 50 में।